पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 खत्म होने के बाद मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की रिटायरमेंट तो वापस हो गई, लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान के अंदर एक सवाल किया जा रहा है वो यह है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनाब जो भागदौड़ है वो किस खिलाड़ी के हाथ में होगी। मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो है वो मुख्तलिफ इस वक्त खबरें देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जनाब रात के एक मीटिंग कजाफी स्टेडियम के हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं उनके साथ की है। और आज दिन भर जो इतलात आती रहे, अगर उनको सम अप किया जाए कि पहले यह कहा गया कि मोहसिन नकवी साहब को एक रिपोर्ट जो है वो वहाब रियाज साहब ने अरसाल की है, जिसके अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो परफॉर्मेंस है वो जनाब पेश की गई है। और उसके बाद जो दूसरी खबर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई थी वो ये थी कि जनाब मोहसिन नकवी साहब और बाबर आजम मुलाकात कब करेंगे। जियो न्यूज ने यह खबर रिपोर्ट की कि जनाब इन दोनों के दरमियान मुलाकात हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के जो बेशतर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे उनके मुताबिक ये मुलाकात जो है वो अफ्तार के बाद होनी थी और उसके बाद बाबर आजम ने फिटनेस कैंप जो काकूल के अंदर लगा हुआ है उसको ज्वाइन करना था। बाबर आजम ने फिटनेस क्लब तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन जनाब बात फिर वही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा। और अब जनाब कादिर ख्वाजा साहब की जो फाख्ता है उसने ये खबर दी है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान है उसकी जो डिस्कशन इस वक्त पाकिस्तान की गलियों के अंदर हो रही है ना, वो सिर्फ यहां पर नहीं है बल्कि बात पिंडी तक पहुंच चुकी है। और पिंडी से क्या रेफर किया जा रहा है यू नो वेरी वेल, और क्यों रेफर किया जा रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये खबरें मार्केट के अंदर ही न कि जनाब ये भाई लोगों के बंदे हैं, और दूसरा शाहिद खान अफरीदी के हवाले से भी जनाब कई हलकों के अंदर ये चीज डिस्कस की जाती है कि इनके जो हाथ हैं वो भी भाई लोगों तक पहुंचते हैं। सो अब ये जो कप्तानी की जंग है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से औरंगजेब यूनुस साहब जिनका ट्विटर हैंडल है जनाब सरदार औरंगजेब, और ये भी जनाब पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से फाख्ता बड़ी क्रेडिबल है इसी तरह से बहुत क्रेडिबल जनाब रिपोर्टर माने जाते हैं, हालांकि लाइमलाइट के अंदर ये उस तरह से नहीं आते। इन्होंने कादिर ख्वाजा साहब की जो ट्वीट है उसके ऊपर जनाब रिप्लाई किया, और कादिर ख्वाजा साहब की ट्वीट को अगर जनाब मैं वन लाइनर बताऊं तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि फाख्ता ने ये बताया है कि बाबर आजम 80% पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान जो हैं वो बन चुके हैं, अब अनाउंसमेंट होना बाकी है, और अगर चीजें जनाब किसी और जानिब नहीं जाती तो फिर बाबर आजम ही ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बनेंगे। लेकिन इसके ऊपर जनाब जो रिप्लाई किया वो सरदार औरंगजेब साहब ने किया, और इन्होंने लिखा कि खबर यही है कि मोहसिन नकवी के आते ही कप्तान बाबर आजम को लाने का फैसला हो चुका था। आप अपनी ट्विटर फैमिली को गुमराह ना करें, यही सच है। अब जनाब ये जो मोहसिन नकवी साहब के आते ही बाबर आजम को लाने का फैसला कर दिया गया था, ये औरंगजेब साहब बता रहे हैं, तो डैट मीन्स कि जनाब अब कहीं ना कहीं शाहिद खान अफरीदी साहब एक्टिव हुए हैं, जिसकी वजह से बात पिंडी तक जा पहुंची है। और जो आज मीटिंग हुई रात के उसके बारे में भी जो कादिर ख्वाजा साहब ने अपडेट दी है वो भी अगर मैं आपके सामने रख दूं तो वो कहते हैं कि जनाब जो मीटिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों के दरमियान उसमें यह बात डिस्कस हुई है कि शाहिन अफरीदी से किसी को कोई मसला नहीं, वो बेहतरीन इंसान है, खिलाड़ी भी बेहतरीन है, लेकिन बाबर आजम के साथ गुज़श्ता चेयरमैन ने अच्छा नहीं किया। इनको समझाया जाता, इनकी गलती बताई जाती, लेकिन इसके बगैर अचानक मजबूर किया गया, इनके मैसेजेस लीक किए गए, इनको कप्तानी से हटाया गया। अब जनाब ये जो कादिर ख्वाजा साहब की ट्वीट है ये जनाब आप मेरे वो 15 नवंबर के व्लॉग खोल के देखें, जब कप्तान बाबर आजम ने इस्तीफा दिया था तो मैंने क्या कहा था कि बाबर आजम ने इस्तीफा नहीं दिया, बाबर आजम से इस्तीफा लिया गया है। उस वक्त कुछ लोग बड़े नाराज हुए थे, उनके पेट के अंदर जो मरोड़ है वो भी उठे थे कि नहीं नहीं ये जनाब आप क्या बातें कर रहे हैं, फिर हम पे जनाब जब उनकी जो पसंद है उसके मुताबिक हम चीज नहीं बताते तो कहते हैं कि जनाब आप फेक न्यूज दे रहे हो। लेकिन अब ये फाख्ता ये सरदार औरंगजेब साहब तो आपको बता रहे हैं ना कि इस वक्त इंटरनली चल क्या रहा है। और मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी जो चीज़ अंडर डिस्कशन आई है उसमें बताया गया है कि मोहम्मद रिजवान ने इंटरनेशनल तौर पर ट्वीट्स की थी वर्ल्ड कप के दौरान, जो वो आपको पता है मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट की थी, उसके ऊपर भी हंगामा हुआ था कि इन ट्वीट्स को डिलीट किया जाए। और उसके बाद ही ये चीज़ जनाब सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जनाब जो टीम वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हुई है वो पीसीबी ने नहीं की,
बल्कि जनाब साया ग्रुप के साथ लिंक किया गया, मोहम्मद रिजवान को इंक्लूड किया गया और उस वक्त जनाब पाकिस्तान को बदनाम किया गया था। सो अब जनाब जो कप्तानी को लेकर टसल चल रही है ना, इसमें यह अब इंटरेस्टिंग पॉइंट बन गया है कि शाहिद खान अफरीदी के होते हुए क्या फैसला लिया जाएगा। लेकिन यहां पे एक बात आपको क्लियर कर दूं, मोहसिन नकवी साहब तगड़े हैं शाहिद खान अफरीदी से, और मोहसिन नकवी साहब अगर अपनी मर्जी का कप्तान अपॉइंट नहीं ना कर पाएंगे तो फिर मोहसिन नकवी साहब इस ओहदे के ऊपर रहेंगे भी नहीं। वो कहेंगे ठीक है जनाब, जिसकी मर्जी से आपने कप्तान अपॉइंट किया ठीक है, उसको फिर क्रिकेट बोर्ड भी चलाने थे। और मोहसिन नकवी साहब वैसे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है कि जनाब ऑन स्क्रीन देखा कैमरा ऑन है तो वहां पे हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया, वहां पे बदतमीजी करना शुरू कर दी, बल्कि ये बड़े आराम से, बड़े पुरसकून और बड़े ठंडे मिजाज के आदमी है, और ठंडे मिजाज की तरह ये जनाब चीजों को लेकर चलते हैं और काम पे इनका ज्यादा फोकस होता है, बातों पे ज्यादा फोकस नहीं होता। और बाबर आजम को जो कप्तान बनाने की बातें आ रही हैं ना सामने, उसके पीछे की कहानी यह है कि जो टीम के अंदर जगह बन रही है उसमें रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जनाब वो शायद प्लेइंग 11 के अंदर उस तरह से जगह बना ही ना पाए। तो फिर जब आपका कप्तान प्लेइंग 11 के अंदर सेट ही नहीं हो रहा तो आपने किसकी तरफ देखना है? आपने उसी की तरफ देखना है ना जो जनाब प्लेइंग 11 का आपको आंखें बंद करके यकीन है कि जनाब ये टीम के अंदर खेलेगा। क्योंकि इस वक्त टीम का कप्तान कौन है कोई पता नहीं, कोच कौन है कोई पता नहीं है, लेकिन 3 खिलाड़ियों के बारे में पता है कि जनाब ये T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। और इन 3 में से अगर आप 2 के बारे में भी बात करें कि जनाब इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, ये दोनों वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 के अंदर शामिल होंगे। भारत वाले मैच में इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर हर सूरत खेलेंगे, ये मैं आपको आज ही लिख कर दे रहा हूं। आप इस डेट को भी नोट कर लें, इस वीडियो को भी सेव कर लें और निकाल कर देख लीजिएगा। 9 जून को जो पाक भारत टाकरा होना है उसमें मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम खेलेंगे, क्योंकि इमाद वसीम 2021 की टीम का हिस्सा था जिसने इंडिया को शिकस्त दी थी। मोहम्मद आमिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का हीरो है जिसने भारत को जनाब जो बड़े बड़े दिग्गज थे उनको बड़ा आराम से चलता किया था। सो मोहम्मद आमिर बड़ी गेम का बड़ा खिलाड़ी, इमाद वसीम जो कंडीशंस होंगी उनमें पाकिस्तान के लिए सूटेबल होंगे, इस वजह से ये दोनों खिलाड़ी टीम के अंदर इन होंगे। और जब ये दोनों इन होंगे, नसीम शाह को आपने खिलाना है तो देन तीसरे पेसर के लिए आप देखेंगे कि जनाब हारिस रऊफ को खिलाएं या शाहीन शाह अफरीदी को खिलाएं, क्योंकि आपने ऊपर से पावर प्ले के ओवर्स तो नसीम और आमिर से भी करवा सकते हैं, लेकिन डेथ ओवर्स पे आकर आप फंसेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास जितने भी फास्ट बॉलर हैं उनमें सबसे बेहतरीन इकोनॉमी रेट है डेथ ओवर्स में हारिस रऊफ का है। तो जब हारिस रऊफ के साथ जाएंगे तो ये तो नहीं हो सकता कि आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, और अगर आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गए तो फिर आपको स्पिन डिपार्टमेंट से किसी को गायब करना पड़ सकता है। सो जनाब इस वजह से शाहीन शाह अफरीदी की जगह नहीं बन रही और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से कप्तान चेंज करने की बात की जा रही है। बाकी ये जो बातें हैं कि जनाब बाबर आजम के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा गया था, ये सारी जनाब अपनी जगह पे कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन मेन रीजन जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की टीम के अंदर जगह ना बनना है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान को आप खिलाते हैं तो फिर उस्मान खान विकेट कीपिंग भी कर सकता है और खेलता भी टॉप ऑर्डर के अंदर है, तो देन मोहम्मद रिजवान को भी आपको बेंच पे बिठाना पड़ेगा, तो देन आप कप्तान तो बाहर नहीं कर सकते, तो आपको बाबर आजम के साथ ही कंटिन्यू करना है। इसलिए आप जनाब कह रहे हैं कि आपको पहले इज्जत नहीं दी गई थी, अब आपको इज्जत देते हैं। लेकिन यह भी बात आपको बता दूं, अब यह भी सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है ना कि बाबर आजम को दोबारा कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मोहसिन नकवी साहब वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे बाबर आजम को फारिग नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक तो चीज पहले सेटल होगी बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों के दरमियान। दूसरा यह है कि मोहसिन नकवी साहब कहीं पे जा नहीं रहे, वो कम से कम 1.5-2 साल तो चेयरमैन पीसीबी के तौर पे बैठे हुए हैं, और चेयरमैन पीसीबी अगर 1.5-2 साल वो बैठे हुए हैं ना, तो वो अपने जो बैज है, जो कंधे हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान के लिए अच्छे काम करके जाएंगे। और उनमें यह भी शामिल होगा कि लॉन्गर रन जो है वो कप्तान को और कोच को दिया जाए। सो जब आपने लॉन्गर रन देना है तो फिर आप वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे फारिग नहीं करेंगे। आप ये हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगर जनाब यही कप्तान के साथ कंटिन्यू किया जाता है, बाबर आजम के साथ जिस तरह से खबरें आ रही हैं, औरंगजेब साहब के मुताबिक जनाब पहले ही फैसला हो चुका था, कादिर ख्वाजा साहब के मुताबिक 80% बाबर आजम दौड़ में आगे हैं, तो इन दोनों को मान लिया जाए और लीस्ट पे बात भी रखी जाए कि 80% पे भी अगर है तो चीज़ें सेटल डाउन होती हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मेन इवेंट होगा जिसको जीतने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सरधड़ की बाजी लगाएगा, और अगर उसमें परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो उसके बाद हो सकता है कि कप्तान को थोड़ा सा साइडलाइन किया जाए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।